सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी हूँ। आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। मेरे साथ इस पॉडकास्ट में स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून अजहर जावेद साहब लंदन से। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लें। आप शायद मेरा ख्याल है क्या कहते हैं, भूल नहीं रहे, मजाकन जरा जो आपने तारुफ करवाया इसको ठीक करें पहले। क्या आप क्या मतलब, मुझे ये समझ नहीं आई। आपने अभी जो आपको सब समझ है, आप तारुफ को ठीक करें, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। तारुफ में कुछ गलती है तो बताइए। नहीं, गलती नहीं है, गलती नहीं। आपने मेरा ख्याल है जो कोशिश की है ना, वो उसको जरा दुरुस्त करें, फिर आगे बात करते हैं। मैंने चलें। आपको रहनुमा तरीके इंसाफ तो नहीं कहा ना। नहीं तो अच्छा, मुझे मेरी शायद अजम्पशन में गलती हो गई होगी। अच्छा अजहर भाई, चलें अब आगे चलते हैं। मुझे होती है बताइए। पहले, या फिर आपका नॉलेज ठीक नहीं है, या फिर आप शरारत के मूड में है। मेरा मैं समझता हूँ आप एक अच्छे बाखबर जर्नलिस्ट हैं, और बाखबर जर्नलिस्ट कभी ऐसी गलती जो है ना वो नहीं करता। हाँ, जानबूझ के कोई एलिमेंट डालना चाहे कोई, तो वो मजाक का तो वो कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, माजरत अगर आपको ये बुरा लगा अजहर भाई, लेकिन मुझे असल में ना वो टिल्ट की वजह से मुझे लगा कि शायद मुझे ये कहना चाहिए या फिर इसी तरह। एक ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, जिसकी नजर चारों तरफ होती है, और यही तो मसला है दुरानी साहब, यही से चीज स्टार्ट होती है। फेक न्यूज समझते हैं क्या होता है? फेक न्यूज यही होता है, पहले उसे फैलाना, फिर माजरत कर लेना। तो मेरा ख्याल है आज क्लासिक मिसाल मिली है हमें, जो फेक न्यूज फैलती कैसे है, फैलाई कैसे जाती है, फिर बाद में माजरत की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क इस फेक न्यूज का शिकार है, जो आज अभी अटेम्प्ट आपने की कि पहले फेक न्यूज फैलाओ, फिर पता है कि आपको फेक न्यूज दी है आपने, लेकिन फिर उसके बाद आपने कहा मैं माजरत करता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारा मुल्क इस फेक न्यूज में गुज़िश्ता 10 साल से जकड़ा हुआ है, और इस मुल्क की बुनियादें खोखली कर रहा है। अगर हम इस फेक न्यूज को काबू पा ले, क्योंकि जहां मैं बैठा हूं इस फेक न्यूज पर, आपको पता है ये पॉडकास्ट अगर चला जाए, आपको कम से कम 2-2.5 लाख पाउंड की आपकी लीगल कॉस्ट आपको डेफेमेशन में देना पड़ेंगे। ये फर्क है पाकिस्तान और बरतानिया के कवानीन का। अब आगे बढ़े। वो तो ठीक है, लेकिन बरतानिया और पाकिस्तान की जर्नलिज्म में भी तो बहुत फर्क है ना अजहर जावेद साहब। कोई फर्क नहीं। ये फर्क जो है ना, हम जर्नलिस्टों ने डाला हुआ है। जर्नलिज्म के कवानीन, असूल, ज़ाब्ते पूरी दुनिया में एक है। ये हमने दे कैसे करना है, किस तरह करना है, आपके यहाँ भी वही कवानीन है। लेकिन जब किसी कानून के तहत वो बंदा पकड़ा जाता है, तो फिर उसके पीछे जैसे पूरा एक कानून, किसी वकील को पकड़ ले उसके पीछे सारे वकील चल पड़ते हैं। किसी जज की जाली डिग्री निकल आए तो पूरे हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जज जो उनकी तब है। इसी तरह जर्नलिस्टों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, तो हम उसको जर्नलिज्म पे हमला लेके करते हैं। तो कानून एक मोम की गुड़िया है, जिसको हर शख्स जो है वो अपने हिसाब से डालता है, जो ताकतवर होता है वो बच निकलता है। फर्क अजहर भाई, सिर्फ अजहर भाई, आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त टेलीविजन पे बैठे लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? क्या यही जर्नलिज्म है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मसाइल है ना, वो आज से नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल से, या बल्कि इससे भी पहले, जो एस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया है हमारी, अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार की वजह से पाकिस्तान के ये मसाइल हैं। जर्नलिज्म, जो आप टीवी पे बात कर रहे हैं, टीवी पे बात इस वक्त जो जिस तरह सेंसर होके जाती है, अभी से नहीं जा रही। ये पिछले कई अदवार से जा रही है, जब से ये फ्री मीडिया हुआ है। हमने पहले भी देखा, मुझे आज भी याद है, मैं यहाँ काली पट्टी बांध के मुशर्रफ दौर में जियो पे पाबंदी लगी थी, यहाँ पे काली पट्टी बांध के मैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे में शरीक होता था। फिर वक्त बदला, हालात बदले, फिर वही जो हुआ ARY के साथ हुआ। फिर मैं काली बट्टी बांध के ARY पर जो पाबंदियां लगी थी, उन दिनों मेरा ख्याल है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन फिर भी मैं खड़ा था पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। फिर अनफॉर्चुनेटली दोबारा जियो पे पाबंदी लगी, फिर मैं
काली पट्टी बांध के हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे में खड़ा था, उस वक्त इमरान खान साहब का दौर था। अब फिर अनफॉर्चुनेटली काली पट्टी तो नहीं अभी बांधी मैंने, लेकिन शायद जब मेरे किसी जर्नलिज्म के दोस्त भाई या कुलीग पे आएगा मसला, तो फिर हो सकता है मैं काली पट्टी बांध के फिर हाई कमीशन के बाहर खड़ा हूँ। आया तो हुआ है, हालात आया तो हुआ है, पाकिस्तान के मीडिया पे जवाल आया हुआ है, लोगों की आवाजें बंद की सवाल जा आया रही हैं। आपके है जो इस कलीग हामिद मीर हैं, उन्हें भी बोलने की उस तरह से इजाजत नहीं है, वो भी खुल के तनकीद करें। गवर्नमेंट पे नहीं कर रहा तो अजहर जावेद साहब आप नहीं कर रहे। हामिद मीर साहब को तो गोलियां भी लग चुकी हैं। आप तो वार्निंग की बात करते हैं, हामिद मीर साहब की गाड़ी के नीचे से बम भी निकल चुका है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। हामिद मीर साहब की तो ये पहली दफा तो नहीं हो रहा उनके साथ, तो मेरा ख्याल है वो इसके तो आबादी हो चुके हैं। धमकियों से तो वो शायद उनको अब क्या फर्क पड़ना, जिस बंदे ने अपने सीने के ऊपर गोलियां खाई हो, 6-7 गोलियां थी मेरा ख्याल है। तो ये पहला तो उमर चीमा के साथ क्या हो चुका है, आप उमर चीमा शायद बहुत भूल गए हैं। उससे पहले पिछले दौर में मतीउल्लाह जान साहब के साथ क्या हो चुका पिछले दौर में। अभी तो चले पता था कि कौन ले गया, किधर ले गया, कोई पर्चा उनके ऊपर हमें नजर आ गया, लेकिन जो ये हमारे अजीम रहनुमा हैं जनाब इमरान खान साहब, उन वो बाद में कहते मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मतीउल्लाह जान भी है कोई या उसके साथ क्या हुआ है। असद अली तूर शायद आप भूल गए हैं, पिछले दौर में जब इमरान खान साहब का दौर था, जमहूरियत का सबसे बड़ा दौर था, उस वक्त असद तूर साहब को भी वो कहते हैं अच्छा असद तूर साहब भी वो कौन है। शायद हम भूल गए कि अफसार आलम को भी गोली लगी थी पार्क के अंदर, वो भी मेरा ख्याल है शायद आपको ये याद होगा, इस्लामाबाद में अफसार आलम साहब को गोली मार के उनको भी चुप करवाने की कोशिश की गई। अजहर भाई, तो जो आज हो रहा है वो कंपैरेटिव, हम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो आज हो रहा है वो कंपैरेटिवली ठीक है? मैं कहता हूँ गलत हो रहा है। मैं किसी ऐसी चीज की हिमायत नहीं करता जो किसी की जुबान बंद करे। मैं इस मुल्क में जो कि फ्री स्पीच का, यहाँ पे बरतानिया में हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ, मैं इन कवानीन का आदी हूँ। मैं इन कवानीन के तहत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक भी किसी अखबार में भी अगर किसी जोर जबरदस्ती के तहत अगर कोई एडिटिंग होती है, सेंसरशिप होती है, वो गलत है। मैं उस चीज का भी गलत कहता हूं कि अगर आप ये मीडिया पे पाबंदी के अलावा सोशल मीडिया पे भी आप वीपीएन के जरिए अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं जिसके, वो भी गलत है। मैंने राइट, कभी तो आप ये कहना चाह रहे हैं अजहर भाई कि आप चूंकि लंदन में बैठे हैं, तो लंदन में बैठा एक शख्स पाकिस्तान में जो इस वक्त तमाम सोशल ऐप्स बंद हैं, ट्विटर बंद है, इंस्टाग्राम बंद है, टिकटॉक बंद है, फेसबुक भी जो है वो पार्शली चल रहा है, पार्शली नहीं चल रहा है, वीपीएन इस्तेमाल करके इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप चूंकि लंदन बैठे हैं, हाउ यू सी ऑल दिस? मैं कहता हूँ ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। आपको एक तहरीर और तकरीर की जो इजाजत आपका आइन देता है वो देना चाहिए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कवानीन पे अमल नहीं हो रहा। यहाँ बरतानिया में मैं अभी बताता हूँ, पिछले दिनों आपने सुना होगा यहाँ पे राइट्स हुए, 3 बच्चियां जो है उनका मर्डर हुआ। एक फेक न्यूज फैली, एक फेक न्यूज आपके लाहौर से ही कोई वेबसाइट चलती थी, उसने फेक न्यूज दी, उसका असर जी। यहाँ पे हुआ। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, जो फसादात हुए, फसादात में लोग इसी तरह बाहर निकले। उन्होंने होटल्स पे हमले किए जहां पे जो इमिग्रेंट्स ठहरे हुए थे, आग लगाने की कोशिश की, मुख्तलिफ शहरों में हुए। फिर फेसबुक पोस्ट हुई इस तरह की। अब ये आपको पता है कि तेज तरीन इंसाफ हुआ यहाँ पे। उस फेक न्यूज फैलाने वाली खातून को सिर्फ 8 हफ्ते में 3 साल की सजा हुई। फेक न्यूज सिर्फ इस हद तक थी कि उसने एनकरेज करने की कोशिश की एक मॉब को फेसबुक पोस्ट से। ये होता है इंसाफ। ये तहरीर और तकरीर की इजाजत जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए। आप उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ लोगों को सजाएं हुई हैं, 6 हफ्ते के अंदर अंदर। और उसमें एक 12 साल बच्चा भी था जिसने पत्थर फेंका था पुलिस पे, उसको भी सजा हुई। या 16 साल बच्चे को हुई, 17 साल बच्चे को हुई कि कानून तोड़ा तुमने। यहाँ पे एक दफा पुलिस लाइन मार दे ना, वो पट्टी लगा दे अपनी येलो कलर की, अगर मैं उस साइड पे जाऊंगा मुझे 3 साल सजा है। मतलब ये कवानीन यहाँ के हैं और मैं उसकी पाबंदी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कवानीन अगर पाकिस्तान में भी हैं तो उनकी भी पाबंदी होनी चाहिए। जो तहरीर और तकरीर की आजादी है वो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कानून को तोड़े बगैर आपको उसको ओबे करना चाहिए, मिलनी चाहिए। और मैं भी ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जहां पे यही तहरीर और तकरीर की इजाजत हो और लोगों पे कोई बंदिश ना हो। लेकिन दूसरी तरफ मेरे जो जर्नलिस्ट भाई हैं
वो भी जिम्मेदारी का एहसास करें। कहाँ गए वो 400 लाशें, कहाँ गई 150 लाशें? मैं कहता हूँ एक बंदे का वो मरना भी सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है, और खास तौर पे वो भी पॉलिटिकली तो किसी बंदे को एक क्या कहते हैं गजंत भी नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन यही फेक न्यूज हम गुज़िश्ता 10 साल से सुने। याद होगा आपको, शायद आप उस वक्त छोटे हो, 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले की। यहाँ पे धरने थे, तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब का धरना था। खबर छपी थी, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो आजकल यही लंदन में होते हैं, उन्होंने कहा 10 लोग मर गए हैं। और एक बड़े टीवी चैनल पे, बड़ा टीवी चैनल, उस पे उन्होंने कहा 10 लोग मर गए हैं और फायरिंग हुई है, ये सारा कुछ हुआ है, बाद में एक बंदा भी नहीं मरा था। आज तक क्या उनका एहतसाब हुआ? आप यहाँ पर क्लासिक एग्जांपल्स जो आप फेक न्यूज की हैं इस वक्त, वो पाकिस्तानी मुआशरे को फेक न्यूज की वजह से बहरान का शिकार है। इस पे काबू पाए। आपका मुल्क हमारा मुल्क, ठीक है, हम सब लेकिन चाहते हैं अजहर भाई, कि क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम एटलीस्ट इस बात पे ही आ जाएं कि अगर 12 लोग ही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है और कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं, तो हमें इस अलमिये पे बात करनी चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए कि ये आखिर हुआ क्यों और इस नौबत पे क्यों आई बात। बिल्कुल होना चाहिए। आप इसके एक बंदा भी, मैं तो कहता हूँ एक बंदा भी मरा है, अगर किसी का भाई होगा, किसी का बहन होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का रिश्तेदार होगा, तो पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आप वाली बात की नौबत आई क्यों। क्यों नौबत आई? एक वजीर आला उठता है पंजाब केपीके से, सरकारी वसाइल पे वो कई दिन पहले से कहता है कि मैं इस दफा बताऊंगा उनको कैसे रोकते हैं मुझे। वो सरकारी जो गन्स हैं, सरकारी राइफल्स हैं, सरकारी टीयर गैस है, वो लेके सरकारी सारी मशीनरी के साथ आके हमलावर होता है। तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए कि अटक पुल पे पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, क्या हुआ। तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या उन्होंने किस तरह और क्या सरकारी असला इस्तेमाल किया। फिर तहकीकात होनी चाहिए कि किसने गोली चलाई डी चौक में। डी चौक में तो बहुत बाद में पहुंचे ना। इस सारे वाक्य की तहकीकात करवा के, बल्कि हुकूमत से मैं कहता हूँ, वजीर आजम से कहता हूँ कि आप वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पिशावर चलने से, बल्कि उससे हफ्ता पहले से लेके पूरी एक इंक्वायरी करवाएं और आखिर तक करवाएं कि जो इल्जाम ये कहा जा रहा है कि गोली चली, शुरू से लेके आखिर तक इसकी पूरी शफाफ तहकीकात हो। आपको लगता है कि कोई ऐसी इंक्वायरी बनेगी? आज तक तो कोई जेआईटी अपने उस पे नहीं पहुंच पाई, अपने नतीजे पे। वो एक ना, यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे होते थे ना, तो काफी, मैं तकरीबन 2006 से उनको कवर कर रहा हूँ, जब वो सऊदीया से लंदन आए थे, तो 20 साल से। तो गुज़िश्ता 4 साल में बड़ी देर उनसे बात करने का मौका मिला बैठे के, तो वो उनके अल्फाज हैं कि जिस मामले पे पर्दा डालना होता है ना, या उसे खूब खाते में डालना हो, उस पर इंक्वायरी बिठा दें, उस पर जेआईटी बिठा दें। ठीक तो है। हल क्या है इसका अजहर भाई? हल ये है कि हम सब लोगों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपने मुल्क का सोचना है ना। मैं तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक एक कदम पीछे हटें, हट के देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, चीजों के साथ क्या हो रहा है। आप उधर बैठे ना, हम यहाँ बैठे हैं, आप हम ऊपर से देख रहे हैं हमारे मुल्क। जब आप ऊपर से देखते हैं तो चीजें आपको जरा मजीद क्लियर नजर आती हैं। मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है वो इंटरनेशनली आपने, हम तो चले, हमारे पास लाल पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, हमारे बच्चे भी यहाँ पे हैं, हमें, लेकिन हमारे रूट्स पाकिस्तान में है। हमारा आज भी, मेरा अगर कोई सबसे पहले कोई दिल करता तो मैं चाहता हूँ मैं पाकिस्तान जाऊं, पाकिस्तान में रहूं। तो आपको अपने मुल्क की, जहां आपने रहना है, आपके बच्चों ने रहना है, आपके रिश्तेदारों ने रहना है, आपने कारोबार करना है, ये मुल्क होगा तो आप ये पॉडकास्ट कर सकेंगे ना। हाँ, अगर सही ये है। मुल्क को खुदा ना खास्ता कोई ये हालात आ जाए कि आपको कोई 1000 क्या कहते हैं टीवी चैनल्स ही नहीं होंगे आपके, या सोशल मीडिया पे पाबंदियां होंगी, मजीद कोई माशाल्लाह लग जाए, चीजें लग जाए, तो फिर कितने लोग बेरोजगार होंगे। तो ये जो सर्कस लगा हुआ है ना गुज़िश्ता 10 साल, तो मैंने खुद देखे हैं, रिपोर्टिंग की है, कवर किया है, बल्कि 20 साल से देखा हूँ। 2005-6 में यहाँ पे बड़ा रश होता था, आपको याद होगा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शायद आपको उस वक्त ना याद हो, 20 साल पुरानी बात है ये, 2006-7 की बात है, मैं उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने वो रिपोर्टिंग भी कवर की हुई है जब मुशर्रफ के खिलाफ यहाँ पे तहरीक चली थी।
बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ इकट्ठे हुए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, एपीसी हुआ, यही इमरान खान साहब आते थे, इन लोगों के साथ बैठते थे। मैंने इमरान खान को नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए 4-4 दिन वेट करते देखा है। यहाँ पे ड्यूक स्ट्रीट में ऑफिस होता था नवाज शरीफ का, 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं अपनी आंखों देखी बात करता हूँ कि वही इमरान खान जो आज इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके साथ बैठना नहीं चाहते, वो 4-4 दिन बाद का टाइम मिलता था तो वो आके वो ड्यूक स्ट्रीट में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बैठे होते थे, उनके साथ खाने खाते थे, उनके साथ उन्होंने मिल के मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में जो वो है उन्होंने अपना किरदार अदा किया। एपीसी हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान सारे इकट्ठे बैठे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुशर्रफ तो चला गया और अल्लाह जन्नत नसीब करे, बेनजीर भुट्टो शहीद, तो वो भी उनको भी मार दिया गया जिस तरह हुआ, आपको भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासर या जिन्होंने भी किया। तो ये चीज जो है सबको पीछे हट के देख के अपने मुल्क के लिए आपको बात करनी चाहिए। ये सर्कल चला हुआ 20 साल से, वो आ गया, वो चला गया, उस पे पाबंदियां लग गई। जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 दफा तो मैं पाबंदियों के लिए खुद हाई कमीशन के बाहर, हालांकि मेरा कह सकते हैं कि मैं शायद दिल नहीं भी कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि काज था, मीडिया पे पाबंदी थी, मैं गया हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो हो सकता है अब चंद दिनों बाद कहीं और एक दफा फिर ना खड़ा होना पड़े। अजहर भाई, लास्टली थोड़ा सा हम इस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़्यादातर एक आम लेंस में मुस्लिम लीग नून का जो फ्यूचर है वो ज़ीरो देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में इनका वोट बैंक ख़त्म हो गया है। और अब जो एक इल्ज़ाम लग गया है फॉर्म 47 का, इसके बाद तो मज़ीद चीज़ें मशकूक हो गई हैं और नून लीग को उसकी शोहरत को बड़ा धचका लग गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि उनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपकी इस बात को, जो जीरो वाली बात है ना, मैं उससे इसलिए एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान के जो हालात है ना, मैंने जिस तरह देखा हुआ है, 2006 में नवाज शरीफ जब यहाँ आए थे लंदन में सऊदीया से, तो उनका मुस्तकबिल जीरो नजर आ रहा था। इस वक्त कहा जाता था कि ये तो अब तारीख, और कहा जाता है कि 10 साल का मुआहदा भी है, ये आ नहीं सकते, इनके लोग नहीं थे। 2006 में नवाज शरीफ जिसे यहाँ पे लोग मिलने नहीं आते थे इसके ऑफिस में, यहाँ पर लोग कतराते थे, फिर यही जो लंदन का ऑफिस था, सबसे बड़ी सियासी सरगर्मी यहाँ पे बनी, बेनजीर भुट्टो यहाँ पे आई, यहाँ पे इमरान खान आए, लोगों की लाइनें लगी होती थी, कई कई दिन यहाँ पे लोग बाहर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे खड़े होते थे कि शायद नवाज शरीफ जब ऑफिस से उतरे तो मैं उनके साथ एक हाथ मिला लूं, सलाम कर लूं। सियासी जमात का मुस्तकबिल कभी भी जीरो नहीं होता। अब जो हालात हुए, जिस तरह भी हुए, नवाज शरीफ के पास एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, दूसरी चीजें हैं, उसके अलावा जो उसको सबसे बड़ी सहूलत दे रही है चीज, उसको उनके रिवाइवल में जो एक उनको वक्ती दचका लगा है, बिल्कुल लगा है, वो इमरान खान की अपनी पॉलिसीज है। इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज है वो सियासी पॉलिसीज नहीं है। कभी भी आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, सियासत जो है वो बुर्दबारी के साथ होती है, तहम्मुल के साथ होती है, सोच समझ के होती है, पॉपुलर डंडे तो के हैं जोर अजहर भाई, है। पॉपुलर तो हैं, मैंने कहा। पॉपुलर, नवाज शरीफ पॉपुलर नहीं था। नहीं, अभी की बात करें अगर हम। मैं अभी की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ कि आप पंजाब में अगर चले जाएं, अभी भी एक बहुत बड़ा वोट नवाज शरीफ का। मैं पूरी पूरी इलेक्शन कैंपेन में यहीं पे था। कुछ गलतियां हुई मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने बड़ा इजी लिया इलेक्शन को। अब ये फॉर्म 45 या 47 वाला जो एक इल्जाम है, वो कुछ हल्कों की तरफ से लगता है, लेकिन वो उनको नहीं मानते। लेकिन जो रिवाइवल ऑफ पार्टी है, इमरान खान की इस वक्त जो पार्टी की सूरत हाल है, 3-3 4-4 ग्रुप बने हुए हैं, एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। एक तो आप मेरे से ज्यादा देख रहे होंगे, इन लोगों से मिल रहे होंगे, जब लोग ये यहाँ पे आते हैं, ये साल पहले यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा पीटीआई के, जो इस वक्त कई लोग प्राइवेट महफिल में गालियां दे रहे होते थे, ठीक है। और वक्त पड़ेगा तो अभी ये चीज होगी, तो ये सियासी जमात ना तरीके इंसाफ कभी जीरो होगी, ना मुस्लिम लीग नून जीरो होगी। मुस्लिम लीग नून में इतनी सलाहियत है कि वो वापस आएगी, बाउंस बैक करेगी, और उसमें बहुत सारा एक जो बड़ा हिस्सा है कि तरीके इंसाफ की पॉलिसीज, इमरान खान साहब की पॉलिसीज, वो सियासी नहीं है। पॉपुलरिज्म पे आप हुकूमतें नहीं बना सकते, पॉपुलरिज्म पे आप गवर्न नहीं कर सकते, आपको डिलीवर करना होता है। डिलीवर इस वक्त अगर मरियम नवाज शरीफ देखें,
आप चारों सूबों को उठा के देख लें, एक सूबे का वजीर आला चढ़ाई करने के चक्कर में है, वजीर आला दूसरी तरफ मरियम नवाज कोई ना कोई मनसूबा तकरीबन दे ही रही है, अब काम कर ही रही है। बाकी नवाज शरीफ अभी यहाँ आए तो मेरी काफी तफसीली बात भी हुई, मुलाकात भी हुई। तो जब वक्त आएगा अगले इलेक्शन का तो नवाज शरीफ आपको एक डिफरेंट रूप में नजर आएंगे। अजहर भाई, आपने टाइम दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।